नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के पूरा घमासान मचा हुआ है। अभी डिजिटली कैंपेन चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है छात्र नेताओं के द्वारा, शिक्षक नेताओं के द्वारा, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा एवं अन्य जो भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा कि यदि बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं आगामी शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर अधिक से अधिक बिहार के मूल निवासी अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका नहीं प्रदान करने दिया गया तो फिर सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा होगा। और फिर जब भूचाल खड़ा हो जाएगा, जब बवाल मच जाएगा, जब पटना को पाट दिया जाएगा, तब फिर सरकार और प्रशासन को यह भीड़ संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि अब सरकार भी मजबूर होगी, विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है और 2025 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर ही सरकार के द्वारा लगभग 6-6.5 लाख विभिन्न विभागों में पड़े रिक्तियों को भरने का कवायद शुरू कर दिया गया है। आप सभी जो है अब तक यह जान चुके होंगे कि अलग अलग विभागों में कितनी रिक्तियां हैं और उन रिक्तियां हेतु जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि सभी रिक्तियों पर विज्ञापन जारी कर परीक्षा निकाल उसका परिणाम फल घोषित करके और उस पर योगदान करा लिया जाए इसी वर्ष 2024 अंतिम तक, क्योंकि 2025 जो है वह सरकार में बैठे हुए, विपक्ष में बैठे हुए सभी नेतृत्वकर्ताओं को चुनावी प्रचार में ही जो है समय गुजर जाएगा। उससे पूर्व ही सारे रिक्तियों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि डोमिसाइल नीति आखिर क्यों नहीं लागू किए जा रहे हैं? जब आज जो सत्ता में हैं वे विपक्ष में होते हैं तो डोमिसाइल की बात करते हैं, जो सत्ता में उस समय थे आज विपक्ष में हैं तो डोमिसाइल की बात करते हैं। लेकिन सत्ता में बैठते ही आखिर क्यों इस नीति को भूल जाते हैं? क्यों उनका यह प्रयास नहीं होता है कि बिहार में चूंकि अन्य और रोजगार का अवसर नहीं है, जो पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है और उनके पास सिर्फ एक ही मार्ग है कि बिहार में ही यदि उनको सेवा प्रदान करना है, नौकरी करना है, तो उनके लिए सरकारी नौकरी ही एकमात्र माध्यम हो सकता है बिहार की सेवा करने के लिए। आखिर क्यों इस पर सरकारें जो है वह निरंकुश दिखती है? क्यों सरकार जो है इस पर बेहद ही निर्लजतापूर्वक काम करती है? आखिर क्यों? आपने देखा जब 2020 का चुनाव था विधानसभा का, उस समय तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में 90% तक जो है बिहारियों के लिए सारे भर्तियों में जगह सुरक्षित रखने की बात की गई, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की गई। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो डोमिसाइल नीति कैबिनेट के द्वारा पारित होने के बावजूद भी उससे बीच में ही हटा दिया जाता है, सिर्फ एकमात्र एक आईएएस के दबाव में आकर के, जो यूपी का रहने वाला है। आखिर क्यों? और जब डोमिसाइल नीति हटाया जाता है महागठबंधन सरकार के द्वारा, तो उस समय चाहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा गढ़ने वाले चिराग पासवान हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, सभी एक लय एक सुर में डोमिसाइल नीति पूर्णतः पुनः लागू करने की कवायद शुरू कर दिया था। उन्होंने इस हेतु आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब वो सत्ता में आते हैं वो सारे चीज भूल जाते हैं। सम्राट चौधरी तो अपने सीने पर लगा करके घूमते चल रहे थे, डोमिसाइल नीति लागू करो। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो इस सीने पर चिपका हुआ जो उनका बैनर होता है, पोस्टर होता है, वह पिछवाड़े पर चला जाता है। आखिर क्यों? क्यों? जो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा गढ़ते हैं, नारा देते रहते हैं, आखिर क्यों? आज तो एनडीए का ही सरकार है, क्यों अपनी सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं? क्यों सिर्फ मोदी भक्ति में लीन हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं? क्यों बिहार बिहार, बिहारी बिहारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आखिर माननीय नीतीश कुमार का पैर तो छू रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्यों? सिर्फ उनके नज़र में खुद को एक अच्छा इंसान बनते हुए दिखाने के लिए, या फिर अपना उनके सहारे, उनके कांधे पर बंदूक रख करके और चलाने के लिए? क्यों मोदी और नीतीश के सहारे वे अपना नैया पार कराना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि सत्ता में बने रहें? क्यों आखिर मोदी जी और नीतीश जी से वो अपना बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट वाला जो नारा है उसको जो है धरातल पर उतारने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मांझी जी आज मोदी भक्ति, नीतीश भक्ति में लीन हैं? वो खुद जो कुछ भी हैं उसका क्रेडिट नीतीश जी और मोदी जी को देने से कभी कतरा नहीं रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन क्यों आप अपने लोगों के लिए जो आरक्षित सीट है उस हेतु क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं कि नहीं बिहार के लोगों के लिए ही सारे यहाँ का वैकेंसीज होने चाहिए? क्यों? तो कुल मिलाकर के सभी चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो, फिर कोई नहीं चाहता है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि यदि डोमिसाइल नीति लागू हो गई तो फिर विधानसभा चुनाव में इनके लिए मुद्दा ही क्या रह जाएगा? किस पर ये चुनावी रणनीति त्याग करेंगे? कौन किस पर ये भाषण देंगे कि यदि मेरी सरकार मजबूत बन गई तो हम पूरे 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे? क्यों? भाजपा तो चाहती है ना कि नीतीश को साइड करके और
पूर्ण बहुमत में सरकार हम बिहार में बना ले, तो नारा यह विधानसभा चुनाव में गढ़ा जाएगा कि हमें इतना सीटें दे दो, बिहार को हम मजबूत बनाएंगे। पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू करके प्रत्येक बिहारियों को प्रत्येक यहाँ के भर्तियों में उनके लिए अधिकार और हक का सुरक्षा प्रदान करेंगे। आखिर क्यों? इसलिए इस मुद्दे को जिंदा रखा जा रहा है। यदि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया चुनाव से पूर्व ही, तो फिर मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। राजनीति होगी किस पर, है ना? तो डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वर्तमान उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके सहयोगी जीतनराम मांझी, चिराग पासवान सभी चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। सिर्फ चाहते हैं, पर उसके प्रति किसी का कोई संज्ञान ध्यान नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है। आखिर क्यों? तो इसलिए हमें आपको जितने भी बिहार के रहनुमा हैं जो चाहते हैं कि बिहार में पूर्णतः 100% डोमिसाइल नीति लागू करके और पूरे प्रत्येक भर्तियों की एक सीट पर बिहारियों का हक और अधिकार होना चाहिए, तो आप सिर्फ डिजिटली कैंपेन चलाकर नहीं, सड़क पर उतरकर और अपने जितने भी आपके एमएलए हैं, जितने भी आपके एमपीज हैं, जितने भी आपके एमएलसीज हैं, सभी से जो है दबाव बनाए सरकार पर। आप अपने क्षेत्र के अपने जनप्रतिनिधियों से मिले और बिहार के विधानमंडल से लेकर के और पूरे केंद्र के संसद भवन तक यह गुंज होनी चाहिए। बिहार के जनप्रतिनिधियों को बिहार के इस हक और अधिकार का जो हनन किया जा रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाने हेतु उनकी आवाजें बुलंद होनी चाहिए। और यह एक गंभीर मुद्दा होगा कि जो लागू कर देगा, अर्थात सरकार यदि लागू कर देगी, वर्तमान सरकार इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएगी, उससे पूर्व ही यदि लागू कर देती है, जो तमाम भर्तियां आ रही हैं सभी में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, तभी जाकर के वो सरकार में बना रहेगा। अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन, जो सत्ता के विपक्ष में रहेगा उसको वोट दे दिया जाएगा। तो सरकार इसको अपना राजनीतिक मुद्दा न बना करके और पूर्व में ही जो 6-6.5 लाख विभिन्न विभागों की जो भर्तियां निकल रही है, जिसमें 2-2.5 लाख लगभग शिक्षक भर्ती हेतु भी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, तो उन सभी में डोमिसाइल नीति लागू करे, 100% बिहारियों को ही बिहार में नौकरी करने का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि बिहारियों के पास इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। और नहीं तो 6 महीना साल भर के अंदर प्रत्येक जिलों में 3800 जिले में कम से कम एक फैक्ट्रियां लगाओ, जहां प्रत्येक जिले के 10-10 हजार वहां के क्षेत्रीय लोगों को उसमें रोजगार प्रदान हो सके। 6 महीना से साल भर के अंदर विधानसभा से पूर्व जो है 3800 जिला में 38 फैक्ट्री खड़ा करो, ऐसा जहां कम से कम 10,000 लोग जो है उसमें रोजगार प्राप्त कर सके। तब जाकर के जो है यह एक विकल्प के तौर पर खड़ा होगा कि सरकारी नौकरी नहीं, बिहार में निजी कंपनियों में या फिर जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें भी जो है रोजगार मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी उन साथियों का जो डोमिसाइल नीति लागू कराने को लेकर के आप तत्पर हैं और आप वर्तमान में अभी डिजिटल कैंपेन में सम्मिलित हैं, सरकार पर दबाव बनाने के प्रयास कर रहे हैं, एवं भविष्य में आप सड़क पर उतर करके और सरकार के विरुद्ध हो हंगामा हल्ला बोल करने के लिए उतारू हैं। उन सभी को स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।